चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस एपिसोड के अंदर अपन ने देखा था गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया था और उस सस्पेंशन के दो मेन रीजंस थे। द वेरी फर्स्ट रीजन वाज कि वो जो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज टोटली टर्न्ड इनटू वायलेंस और गांधी जी का जो वे ऑफ प्रोटेस्ट या फिर वे ऑफ जो सत्याग्रह था वो कैसा था? द सत्याग्रह शुड बी नॉन वायलेंस। और जो दूसरा रीजन है वो देखेंगे अपन इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोगों को याद हो तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड आयरविन को एक लेटर लिखा था और उस लेटर के अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स को मेंशन किया। क्लियर? लॉर्ड आयरविन कौन थे? ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स लिखी थी उनके अंदर जो सबसे पहली डिमांड थी वो थी एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ, जो गांधी जी ने बाद में उस सॉल्ट लॉ को एबॉलिश भी किया। नेक्स्ट, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ब्रिटिशर्स ने जिन भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को जेल के अंदर रखा था, गांधी जी ने ये डिमांड की थी कि उन सबको फ्री किया जाए। नेक्स्ट, रिडक्शन इन रेवेन्यू, मतलब जो इंडियंस ब्रिटिशर्स को जो टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स को रिड्यूस करें। क्लियर? नेक्स्ट, रिडक्शन इन आर्मी एक्सपेंसेस, मतलब ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत बड़ी थी तो उसका जो मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो भी बहुत ज्यादा था। तो ब्रिटिशर्स उनका आर्मी का एक्सपेंडिचर हमेशा इंक्रीज करते जाते और एज अ रिजल्ट इंडियंस के ऊपर टैक्स का रेट भी अपने आप इंक्रीज हो जाता। क्लियर? बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये वो कुछ डिमांड है जो गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन को एक लेटर के अंदर लिखी थी और ये डिमांड की थी कि इन सारी की सारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। क्लियर? पर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इग्नोर किया और महात्मा गांधी भी लाइक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने फिर क्या स्टार्ट कर दिया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? ब्रिटिशर्स इनवाइटेड अस फॉर फर्स्ट आरटीसी। ब्रिटिशर्स जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक इनविटेशन भेजा और दैट इनविटेशन वाज रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आरटीसी स्टैंड्स फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुई थी। कहां पर? लंदन में। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। INC Indian National Congress did not participated as they decided in Congress session of Lahore 1929। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 के अंदर इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो एज अ रिजल्ट इन लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं और ये लोग लंदन गए। क्लियर? बट हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी, द फर्स्ट इज मुस्लिम लीग एंड अनदर इज हिंदू महासभा, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? बिकॉज INC ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया था एंड एट दैट टाइम INC वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। जब एक कंट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग को अटेंड नहीं करती है तो उस पॉलिटिकल मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? अब यहां से अपन वो देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा सेकंड रीजन था कि जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो है गांधी आयरविन पैक्ट। गांधी आयरविन पैक्ट, इस पैक्ट का अनदर नेम दैट इज दिल्ली पैक्ट। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गांधी आयरविन पैक्ट? दिल्ली पैक्ट। अब सबसे पहले पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड आयरविन के बीच, जिसमें महात्मा गांधी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और लॉर्ड आयरविन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट था कि जहां पर लॉर्ड आयरविन ने महात्मा गांधी की कुछ बातें मानी और महात्मा गांधी ने लॉर्ड आयरविन की कुछ बातें मानी। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कंट्रीज ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया और उस कॉम्प्रोमाइज का जो रिजल्ट था वो था दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी आयरविन पैक्ट। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें थी कि लॉर्ड आयरविन ने उनके ऊपर एग्री किया। ओके, सो नंबर 1, they will only release those prisoners who are not convicted to violence।
लॉर्ड आयरविन ने गांधी जी को बोला कि उनकी जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को फ्री करेगी दोज हु आर नॉट कन्विक्टेड टू वायलेंस, जिन्होंने वायलेंस ना किया हो और जिन्होंने ब्रिटिशर्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया हो, ऐसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलीज करेगी। जो अपन ने यहाँ पर देखा, जो गांधी जी ने डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। Is that clear? So ये वो पहली चीज थी जिसमें लॉर्ड आयरविन ने गांधी जी की बात के लिए एग्री किया। क्लियर? आगे चलते हैं। रेमिशन ऑफ ऑल टैक्सेस नॉट येट कलेक्टेड। रेमिशन ऑफ ऑल टैक्सेस नॉट येट कलेक्टेड का मतलब होता है कि अब तक जितने भी टैक्स को कलेक्ट नहीं किया गया है उन टैक्स को माफ कर दिया जाए। रेमिशन मतलब होता है टू वेव ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ लोन और टैक्सेस। Is that clear? So this was second thing on which Lord Irwin agreed. Next, right to make salt was only given to people who live in coastal area and for self-consumption. If they violate this law, imprisonment up to 6 months. गांधी जी की जो डिमांड थी एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ की, तो लॉर्ड आयरविन ने उस डिमांड को फुलफिल तो किया बट पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया। लॉर्ड आयरविन ने क्या बोला कि सॉल्ट बनाने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पीपल को दिया जाएगा जो कोस्टल एरिया में रहते हों, और सेकंड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर वो लोग सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो सॉल्ट को सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही यूज करेंगे। अगर उसने इस लॉ को तोड़ा और अगर उसने सॉल्ट किसी और को बेचा तो उसको जेल होगी अप टू 6 months। इज दैट क्लियर? 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव विल नॉट रिलीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। लॉर्ड आयरविन ने ये बात गांधी जी को क्लियर बता दी थी कि भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव विल नॉट रिलीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज दे आर कन्विक्टेड टू वायलेंस। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इन्होंने वायलेंस का यूज किया। इज दैट क्लियर? सो these are the all things on which Lord Irwin agreed। क्लियर? ये वो चीजें थी जिस पर लॉर्ड आयरविन एग्री हो गए थे और इन डिमांड्स को लॉर्ड आयरविन ने फुलफिल कर दिया था। और ये डिमांड्स किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज थी कि गांधी जी ने उन चीजों के ऊपर एग्री किया? ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड आयरविन ने तो गांधी जी की बातों पर एग्री कर लिया, पर अब आगे कौन सी ऐसी लॉर्ड आयरविन की बातें हैं जिस पर गांधी जी ने एग्री किया? तो नंबर 1 इज दे विल पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2। के कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, तो अब नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस विल पार्टिसिपेट। ठीक है, ये वो पहली चीज थी जिसके ऊपर गांधी जी ने एग्री किया। नेक्स्ट, दे विल सस्पेंड सीडीएम। आयरविन ने गांधी जी को बोला हम आपकी बात मान रहे हैं तो आप भी हमारी बात मानो और सीडीएम को सस्पेंड कर दो, ये सीडीएम को विड्रॉ कर दो। यहां से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए व्हाट वाज द अनदर रीजन फॉर सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? पहला रीजन क्या था कि वो जो मूवमेंट है किसके अंदर टर्न हो चुके थे? वायलेंस के अंदर। और दूसरा रीजन था गांधी आयरविन पैक्ट, जिसके अंदर लॉर्ड आयरविन ने गांधी जी को बोला था कि यू विल सस्पेंड योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट गांधी आयरविन पैक्ट। नेक्स्ट, स्पेशल सेशन वाज अरेंज्ड इन कराची 1931 टू एंडोर्स दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट मतलब कौन सा पैक्ट हुआ? गांधी आयरविन पैक्ट। एक स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कांग्रेस। कब किया गया था? कांग्रेस सेशन ऑफ कराची 1931 टू एंडोर्स दिल्ली पैक्ट। मतलब इस पैक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, एंडोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंट, इस पैक्ट एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल सेशन किया था। और वो कौन सा सेशन था? कांग्रेस सेशन ऑफ कराची 1931। इज दैट क्लियर? और इस सेशन के 6 दिन पहले, बिफोर 6 days ऑफ दिस सेशन, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर सेंटेंस्ड टू डेथ। मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। कब? बिफोर 6 days ऑफ दिस कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931।
Is that clear? So यहाँ पर आपको clear हो जाना चाहिए कि what is the other reason for suspension of civil disobedience movement. Clear? Next episode के अंदर अपन देखेंगे the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. Okay? So this was all about Gandhi-Irwin Pact. Clear? So stay tuned. Thank you.